हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसमें कई लोगों को आंसर पता होगा, हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, फिर भी आप लोग के जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी या फिर होल इकोनॉमी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है द होल इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड है, ये दोनों ग्रीक से लाए गए वर्ड है, और इस दोनों टर्म यानी माइक्रो और मैक्रो को कॉइंड किसने किया? कॉइंड का मतलब क्या होता है? टू इन्वेंट न्यू वर्ड, यानी माइक्रो और मैक्रो को कॉइंड करने वाले थे इकोनॉमिक्स रैग्ना फ्रेश ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1933। नॉर्वेजियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी द पीपल हु लिव्स इन द कंट्री नॉर्वे विच इज़ इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप। ओके, अगर आगे हम इसके बारे में जाने तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स ने काम किया था, जैसे कि J.R. हिक्स, प्रोफेसर सैमुएल्सन, मिस जॉन रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, J.S. मिल्स। ये सारे हिस्टोरिकल रिव्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और इतना ही नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी इनका योगदान, काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रोफेसर एडम स्मिथ, J.S. मिल, प्रोफेसर रिकार्डो एंड मैनी अदर इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग की बात करें तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग दैट डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी। डेफिनेशन की बात करें, so a very simple definition of microeconomics is a fact of a microscopic study of the economy। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको एक टेबल बनाना है, जो आप इस एक्सप्लेनेशन के वक्त वीडियो को रिवाइंड पॉज फॉरवर्ड कर करके नोट डाउन कर सकते हैं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है स्टूडेंट्स? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जैसे ट्री डायग्राम बनाते हैं सेम वे में या फ्लो चार्ट की तरह। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंडर आएगा डिमांड एनालाइज एंड सप्लाई एनालाइज। डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, उसका मतलब क्या होता है? यानी कि डिमांड और सप्लाई किसी भी कमोडिटी के, यानी प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी किसी भी प्रोडक्ट को हम जब प्राइस उसका फिक्स करते हो, किस पर डिपेंड करता है? डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर। सेकेंड इज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के अंडर आता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अभी चार चीज़ किसके बारे में बता रहे हैं? फैक्टर्स के बारे में, यानी क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी कमोडिटीज़ का क्या प्राइस फिक्स होगा। और ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में इंपॉर्टेंट कौन कौन हो जाते हैं? हमारे लेबर, एंटरप्रेन्योर, लैंड एंड कैपिटल, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ये सारे फैक्टर्स हैं। एंटरप्रेन्योर होगा, लैंड लेगा, लेबर हायर करेगा, अपने कैपिटल लगाएगा, तभी तो कुछ प्रोडक्शन हो पाएगा, राइट। थर्ड इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में आता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी इसमें तीन चीज़ें हैं: ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ को स्मूथली कर देना, एफिशिएंट मैनर में, अच्छे तरीके से। सो इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब ही होता है इकोनॉमिक सिचुएशन को अच्छे से, स्टेबिलिटी के साथ, अच्छे तरीके से करना, ताकि उसका वेलफेयर बेनिफिट सबको मिले। तो फर्स्ट जो है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से करना, लिमिटेड रिसोर्सेज का पूरा अच्छे से यूज़ करना। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना और उसको लार्जर ग्रुप तक पहुंचाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर
कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो सके, तभी हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंट हो पाएगा। थर्ड, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब पूरी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोडक्शन को भी लेकर, कंजम्पशन को भी लेकर, और उस सारे प्रोडक्शन को लेकर जिसका डिमांड ज़्यादा है। ओके, तो ये तो था स्टूडेंट्स स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और डिटेलिंग में अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर का, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई, डिमांड सप्लाई एनालाइज जैसे बताया था। फैक्टर प्राइसिंग में मैंने आपको क्या बोला था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सारे लोगों से मिलकर ही कोई काम की शुरुआत हो सकती है। इकोनॉमिक वेलफेयर, एफिशिएंसी किस चीज़ में, प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, और ऐसे प्रोडक्शन करने में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बेनिफिट दे सके। तो ये तो था स्कोप। स्टूडेंट्स, आपको स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से देखना है, इसको समझना है। इसके बाद अभी सेकंड टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं फीचर्स के बारे में। हम लोग आज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और थोड़ा इम्पोर्टेंस देखेंगे, उसके बाद इसे आज के दिन टॉपिक क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। ओके, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि फ़ीचर्स और इम्पोर्टेंस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ़ीचर्स आपने याद कर लिया तो इम्पोर्टेंस आपको ऐसे याद होगा। ये दोनों का एक तरह से आप बोल सकते हो एक मिक्सचर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स। फीचर्स में फर्स्ट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में, यानी इंडिविजुअल जो फॉर्म है या कोई इंडस्ट्री है उसके बारे में, इंडिविजुअल गुड्स के प्राइसिंग के बारे में, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में। इसमें हम होल इकोनॉमिक के पार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। सेकंड है प्राइस थियरी। प्राइस थियरी कैसे है, अभी हम लोगों ने स्कोप देखा था, स्कोप में मैंने क्या बताया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्राइस किसी भी गुड्स का डायरेक्टली फिक्स नहीं होगा, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन में क्या क्या एक्सपेंस हुआ है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए प्राइस थियरी फिक्स होगा। थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टू बैलेंस, पार्शियल का मतलब होता है एनीथिंग, और यू कैन से दी हाफ पार्ट ऑफ एनीथिंग। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम में बेसिकली हो क्या रहा है, वी आर एनालाइजिंग दी इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यू कैन से बैलेंस पोजीशन ऑफ एनी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट में कौन कौन आ गया, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म। यानी कि यहाँ पर हम होल इकोनॉमिक से इन सबको सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ताकि सेपरेटली इंडिविजुअली सबके बारे में जान सके। यही माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पर्पज़ होता है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें अजम्पशंस पर बेस्ड होती है। सो अगर यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इट मीन्स सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट मानते हैं, तभी ये फिलॉसफी को कंप्लीट कर सकते हो। क्या चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं कि कंपटीशन परफेक्ट है, पॉलिसी प्रॉपर है, प्योर कैपिटल है, पूरा एम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अजम्पशंस के बेस पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को तैयार करते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है, होल इकोनॉमिक को डिवाइड किया स्मॉलर पार्ट्स में, और हर एक स्मॉलर पार्ट्स को एनालाइज करके उसके बारे में स्टडी किया। इट मीन्स इट splits or divides the whole economy into small individual units and then we study each unit separately in detail. नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म का मतलब क्या होता है, या फिर मार्जिन का मतलब क्या होता है, अ चेंज या फिर एनी चेंज, यानी कि ऐसा कोई चेंज आना किसके अंदर, किसी भी यूनिट्स के अंदर, और उस चेंज की वजह से प्रोडक्शन पे क्या असर हुआ, कंज्यूमर पे क्या असर हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या असर हुआ, उसको देखते हुए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। यानी मार्जिनल प्रिंसिपल हमको हेल्प करता है बताने में कि अगर मार्केट में इन सब चीज़ों को लेकर चेंजेस आया है तो उसके ऊपर हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर का डिसीजन हो सप्लाई को लेकर, चाहे कंज्यूमर का डिसीजन हो कंजम्पशन को लेकर। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का और बेनिफिट क्या है,
ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानने में हेल्प करता है। अलग अलग मार्केट्स है वर्ल्ड में, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। नेक्स्ट आता है लिमिटेड स्कोप, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं लिमिटेड है, इसका कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है, बिकॉज वी ऑलवेज से दैट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर स्टडिंग अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट्स, पूरे नेशन के बारे में नहीं, लेकिन नेशन के अंदर अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में, इंडिविजुअल लेवल के बारे में। यानी यहाँ पर हम जो बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम से पूरे नेशन के, उसके बारे में नहीं एनालाइज करते, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट इज़ वाई इसका एक लिमिटेशन है। ओके, नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बोला, इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स आर वन एंड द सेम, कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है टू फिक्स द प्राइस। अगेन आई विल रिपीट विद द सेम पॉइंट, प्राइस फिक्स डायरेक्टली कोई चीज़ का नहीं हो सकता, और डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें लगी, क्या क्या फैक्टर्स थे, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि हम प्राइस क्या फिक्स करेंगे। सेकंड आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि हम पूरे मार्केट के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड। जैसे कोई प्रोड्यूसर है, उसको हेल्प मिलता है जानने में कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस, ताकि उसे पता चल सके उसे क्या बनाना है, कितना बनाना है और कैसे बनाना है। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको फॉरेन ट्रेड के बारे में भी जानने में मदद करता है। फॉरेन ट्रेड में आ जाता है टैरिफ के बारे में, करेंसी एक्सचेंज रेट्स के बारे में। टैरिफ का मतलब होता है ना सिंपल लैंग्वेज टैक्स, यानी टैक्स किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ पे लगा, तो उससे हमको ट्रेडिंग के बारे में पता चला, तो उस हिसाब से हम ट्रेडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सचेंज रेट्स क्या चल रहा है, करेंसी का क्या प्राइस है, उसके बारे में हेल्प मिलता है। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में काफ़ी जानकारी मिलता है, जिससे हम ट्रेडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस विद हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से जो अलग अलग बहुत ही डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं, उससे हम कैसे ओवरकम करें, उसके लिए हम लोग एक इकोनॉमिक मॉडल्स तैयार करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रेडी करते हैं उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए। जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लेकर आना, अलग अलग टर्म्स लेकर आना, अलग अलग टूल्स लेकर आना, एनालाइज प्रोसेस को अच्छे से बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है बिजनेस डिसीजंस। ऑब्वियसली जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रॉपर यूज़ करते हैं, प्रॉपर मार्केट सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, अगर एक बिजनेसमैन एनालाइज कर रहा है तो उसको अपने बिजनेस में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में काफ़ी हेल्प मिलता है, रिलेटेड टू प्राइस ऑफ गुड्स, रिलेटेड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स यूज़फुल टू गवर्नमेंट। ऑब्वियसली ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है गवर्नमेंट के भी काफ़ी काम आता है। किस चीज़ों को लेकर, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर। गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाती है, यानी बहुत सारे रूल्स बनाती है रिलेटेड टू टैक्सेस, टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइस पॉलिसी। तो ये सारे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करके सारे रिपोर्ट्स को चेक करती है, उसके हिसाब से डिसाइड करती है हमको टैक्स कितना रखना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना करना है, प्राइसिंग पॉलिसी कैसे तय करना है। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी बेस्ट रिजल्ट्स लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे आ पाएगा, ये भी हमको हेल्प मिलता है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, द स्कोप, फीचर्स एंड द इम्पोर्टेंस। प्लीज़ गो थ्रू दी चैप्टर। एक बार ऑडियो को ध्यान से सुनना है, पॉज करना है, स्टॉप करके, फॉरवर्ड करके, रिवाइंड करके सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना है और इस चैप्टर को समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द अदर पार्ट, दैट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।